और कब होगा और कन्वोकेशन कब होगा, एक घड़ी आगे है जो कल है। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत जल्दी इस घड़ी के बाद फॉलो अप में दूसरा काम भी जल्दी ही कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो कल का जो कार्यक्रम है मैं बिलीव कर दूँ कि देर हुआ जरूर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है उससे स्टार्ट हो रही है। और ये बड़े ऐतिहासिक क्षण है कि आज विश्वविद्यालय के प्रांगण में कल महामहिम गवर्नर तमचांसो रत्न झारखंड और माननीय मुख्यमंत्री दोनों का आगमन एक साथ हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में गवर्नर और मुख्यमंत्री के अलावा दो मंत्री राज्य सरकार के, झारखंड सरकार के दो मंत्री, झारखंड के दो सांसद और 11 विधायक, इतने लोगों की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में धनबाद बोकारो क्षेत्र के जितने भी हमारे पूर्व में जो एक्स MP MLA रहे हैं उन सबका आमंत्रित किया गया है, उनकी भी उपस्थिति है। इसके अलावा विभिन्न तो चूँकि कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि एकेडमिक प्लेस में है, एकेडमिक है, लेकिन एकेडमिक के साथ साथ एक जनमानस से जुड़ा हुआ भी कार्यक्रम है। जैसे कि कन्वोकेशन होगा तो प्योरली एकेडमिक होगा, पर ये जो कार्यक्रम है क्योंकि विनोद राज महतो जी ने यहाँ जो पढ़ाई के लिए और शिक्षा के लिए संघर्ष किया था, तो यहाँ के जो लोग हैं उसके साक्षी रहे हैं और पूरा जनमानस उनसे जुड़ा रहा है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जनमानस से भी जुड़ा हुआ है और हमने इसका भी पूरा ख्याल रखने की कोशिश की है। कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, तो इसका भी ख्याल रखा गया है कि जनमानस इस कार्यक्रम से जुड़े विश्वविद्यालय के जो बाहर के जनमानस हैं तो उनको भी हमने सभी को आमंत्रित करने की कोशिश किया है जहाँ तक संभव हो सका है, और सबको उचित सम्मान देने की तैयारी की गई है। और कोई ये एक प्रोटोकॉल का भी चैलेंज है। जनरली गवर्नर के कार्यक्रम के अलग प्रोटोकॉल होते हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अलग प्रोटोकॉल होते हैं। ये इस तरह का कार्यक्रम हुआ जहाँ पे गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों आ रहे हैं। जैसे इसके पहले सिम्फर में जब आए थे तो वहाँ पे प्रोटोकॉल का इशू इसलिए नहीं था, कोई प्रोटोकॉल चूँकि राष्ट्रपति आ रहे थे साथ में, तो प्रोटोकॉल राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल था और राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अंदर सारे प्रोटोकॉल आ गए थे। यहाँ पर एक चैलेंजिंग है जिला प्रशासन के लिए भी और हमारे लिए सबके लिए भी, दो प्रोटोकॉल, गवर्नर का प्रोटोकॉल और CM का प्रोटोकॉल, दोनों को हमें इसको कंप्लाई करना है पूरी तरह से। एक यूनिक होगा यहाँ पे, कल हम लोग देखते हैं कितना कर पाते हैं और कैसे कर पाते हैं। तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से भी तैयारियाँ की गई और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स रहेंगे, चाहे वो डिफरेंट कॉलेजेस के हों, BEd कॉलेजेस के हों या फिर PG डिपार्टमेंट के हों, सभी स्टूडेंट जो हैं वो यूनिफॉर्म में रहेंगे और आई कार्ड के साथ रहेंगे। जैसा कि प्रोटोकॉल के माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से बताया गया है कि ब्लैक ड्रेस को, ब्लैक यूनिफॉर्म को प्रोवाइड करना है। तो वैसे कुछ अगर कोई आज कॉलेज का कुछ ड्रेस अगर मान लो शर्ट वगैरह वाइट था तो उनको कहा गया है कि आप ब्लैक था, उनको उसको चेंज करने के लिए कहा गया है। स्टाफ वगैरह ब्लैक की रखने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स आई कार्ड रहेंगे। हमारे जितने फैकल्टी और स्टाफ हैं सबके लिए हमारे पास पहले से आई कार्ड इशू किए हुए हैं, तो अपने आई कार्ड रहेंगे। जो हमारे कमेटी के मेंबर्स और वॉलंटियर्स हैं उसके लिए अलग तरह के पास बनाए गए हैं। कई सारे जो छात्र संगठन के लोग हैं उनके लिए छात्र प्रतिनिधि के अलग पास इशू किए जा रहे हैं। मीडिया बंधुओं के लिए हमने पास की व्यवस्था की गई है और इस कार्यक्रम के अंत में हम चाहेंगे कि आप लोग सब लोग अपना अपना पास कलेक्ट कर लें। एक रिजवान पास देंगे, सब हर कार्ड पे सीरियल नंबर लगा हुआ है, तो आप हमें बताएंगे कितना कार्ड आपको चाहिए, उतना सीरियल नंबर कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। और अगर कम हो रहा होगा तो बताएंगे और कार्ड की व्यवस्था भी कर देंगे। जो बैठने की व्यवस्था की गई है, तो बैठने की व्यवस्था देखिए कि दो लेवल पे है। पहले एक हमारा लोअर ग्राउंड है, तो शुरू में हम लोग कार्यक्रम कंसीव कर रहे थे तो हमें आइडिया था कि हम लोअर ग्राउंड में ही कर लेंगे, उतना जगह सफिशियंट होगा। लेकिन जिस तरीके से जब महामहिम और मुख्यमंत्री दोनों की सहमति आई, जिस तरह से जिला प्रशासन ने हमें बताया और जब लोग की प्रोटोकॉल है कि इस साइज का स्टेज होगा, उस स्टेज के बाद इतना बड़ा एरिया D का होगा जो कि वैकेंट रहेगा, तो हमें लगा कि हमारे पास बैठने की जगह जो बच रही है वो सफिशिएंट नहीं है जितने लोगों को हमने उम्मीद किया है। नेचुरली फिर हमने अच्छा पहले हम जो प्लान कर रहे थे वो जो दूसरे तरह के जो डोम बेस्ड पंडाल होते हैं वो सब प्लान कर रहे थे, लेकिन पता चला कि इस तरह का कार्यक्रम है। जर्मन हैंगर वगैरह की व्यवस्था की गई। सारे जो जितने आप जो काम देख रहे हैं, अधिकतर काम जो झारखंड के बेस्ट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे उनकी सलाह दी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई इसमें कमी न रहे। कि जर्मन हैंगर वगैरह तो हमने फिर एक लोअर ग्राउंड जो है वहाँ पे स्टेज के बाद लोअर ग्राउंड के अंदर जो रहेंगे वहाँ पे हमारे जो 4 ब्लॉक हैं, पहले 2 ब्लॉक ये हमारे जो VIP ब्लॉक है, उसके बाद हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो जैसे हमने कहा कि जनमानस का कार्यक्रम है, तो हम हमारे जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको हम हमेशा प्राथमिकता दे रहे हैं। नीचे वाला जो ब्लॉक है पूरा का पूरा वहाँ पे छात्र नहीं रहेंगे, वहाँ पे जो जनमानस है जो संघर्ष में शामिल रहे हैं,
विनोद राजमंत्री जी के साथ इस देश में, इस प्रांत में शिक्षा की अलग जगाने में उन सबों को स्थान दिया गया है, जो कार्यकर्ता है उनको स्थान दिया गया है। उसके बाद ऊपर वाला जो ब्लॉक है जहाँ पर लगभग 3000 की बैटरी कैपेसिटी की गई है, नीचे वाले में 800 की कैपेसिटी है, ऊपर वाले में 3000 की कैपेसिटी है। उस 3000 कैपेसिटी में हमने इसको ज़्यादातर छात्रों के लिए रखा है, जिसमें कि हमारे डिफरेंट कॉलेजेस के, बीएड कॉलेजेस के, पीजी डिपार्टमेंट के छात्र रहेंगे और ये छात्र अपने जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है उसके यूनिफॉर्म में रहेंगे, आई कार्ड के साथ रहेंगे। सभी जगह पे पानी के पीने की समुचित व्यवस्था की गई है। बोतल वगैरह नहीं लेकर के आना है, इसलिए हमने सब जगह हर एक ब्लॉक में सफिशिएंट नंबर ऑफ डिस्पेंसर वगैरह लगा रहे हैं ताकि पानी पीने की किसी को दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि एक यहाँ पे एक चैलेंज हमारे लिए ये भी था कि जब कोई एकेडमिक कार्यक्रम करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं या कन्वोकेशन करते हैं, तो हमें बिल्कुल पता होता है कि हमारे कितने गेस्ट होंगे और कितने पार्टिसिपेंट होंगे। तो ये अगर जनमानस का कार्यक्रम होता है, गोल ब्रॉड में एक आइडिया होता है कि 10,000 की भीड़ जानी है कि 50,000 की भीड़ जानी है, तो भी एक आइडिया होता है। यहाँ पे क्या है कि ये बीच का कार्यक्रम है तो बिल्कुल नहीं पता कि कितने लोग रहेंगे, तो हमने इस तरह से व्यवस्था की है। हमने सभी हमने विभागाध्यक्षों को, कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, सभी को सबको ये बात अच्छी तरह से बता दी गई है, सबसे रिक्वेस्ट किया गया है कि जो छात्र लेकर के वो आ रहे हैं उन छात्रों को इस तरह से तैयार रखें हम लोग कि इस पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट झारखंड को उन्होंने चिट्ठी दिया है। इसके अलावा हमारे अपनी व्यवस्था भी है जहाँ से कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे इस कार्यक्रम का, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। और उस स्थिति में जबकि अगर मान लेते हैं कि जनमानस ज़्यादा आते हैं और हमारे लोअर ग्राउंड के बाद ऊपर भी उनको बैठाने की जगह की जरूरत पड़ती है, तो हमारे छात्र बहुत अच्छे माहौल में वहाँ से मूव करके, और हमने सारे क्लासरूम को रेडी रखा है स्मार्ट बोर्ड के साथ। अगर सब में वो यूट्यूब वगैरह के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है पैरेलली, तो वैसे छात्र जब यहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी तो ये छात्र बाहर के लोगों को एकोमोडेट करने के ख्याल से यहाँ से मूव करके और अपने अपने क्लासरूम में चले जाएंगे। हमने हर एक कॉलेज के लिए क्लासरूम अलॉट कर दिया है कि इस कॉलेज के छात्र इस क्लासरूम में रहेंगे, उस कॉलेज के इस क्लासरूम में रहेंगे, ताकि किसी भी बाहरी जो भी गेस्ट आ रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में उनको कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम जैसे बताया कि हमने 800 प्लस 3000 ऐसी व्यवस्था हम चेयर की कर रहे हैं। 1000 हमने सरप्लस चेयर भी रखा है जरूरत पड़ने में लगाने के लिए, और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे स्टूडेंट रेस्पेक्टिव क्लासरूम में चले जाएंगे। और ये कार्यक्रम तो अपनी ओर से हमने पूरी तैयारी रखी है, लेकिन जैसा कि सर कह रहे थे कि निश्चित रूप से हमारे लिए ये पहला अवसर है और विश्वविद्यालय भी नया है, हम लोग ज़्यादा अनुभवी नहीं है, तो संभावना है कि कहीं न कहीं त्रुटियाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ गलतियाँ होंगी। और इसके लिए हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग आए हैं तो इस कार्यक्रम के बाद एक बार जरूर विजिट कर लेंगे, देख लेंगे अपने ऐसे कई लोगों का सुझाव हमें अभी तक मिलता रहा है। हम चाहेंगे आप लोग भी देखिए, बताइए। उसमें जो आगे वाले लोग हैं फ्लोर ग्राउंड में, वहाँ पे VIP गैलरीज के साथ ही सेंटर में ही मीडिया बॉक्स भी बनाया गया है, प्रेसिडेंट मीडिया बॉक्स भी बनाया गया है, जहाँ पे आप देख लेंगे एक बार। अगर आपको लगता है कोई छोटा है बड़ा है तो उसके लिए भी सलाह देंगे, हमारे टेंट वाले लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार कैंपस को देख लें, कहीं कुछ लगती है कभी कभी हम जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये त्रुटि रहित कार्यक्रम हो और हम जिस मिशन से, जिस उम्मीद से कर रहे हैं कार्यक्रम को सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, टाइमिंग को लेकर के है, देखिए समय जो मिला है वो 1 बजे का समय मिला है, और अभी तक जो सूचना है उसमें महामहिम, राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से तो 1 बजे वो आएंगे, और हमारे जो छात्र और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए जैसा कि जिला प्रशासन का है कि 11 बजे के आसपास वो इस गेट को फिर वो रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। तो सभी से उम्मीद रिक्वेस्ट है, आप लोग भी खबरों में इस बात को प्राथमिकता दीजिएगा। जो भी छात्र और जो भी बाहरी लोग इसमें जो आना चाहते हैं तो कृपया 11 बजे के पूर्व आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भगवान की कृपा से मौसम बहुत अच्छा हो गया है, फिर भी पंखा कूलर सही व्यवस्था की गई है ताकि AC ताकि गर्मी ना लगे, और अपने अपने आकर के वो लोअर ग्राउंड में और फिर बाहर में छात्र रूम पर बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पार्किंग को लेकर के है कि कैंपस के अंदर में पार्किंग की व्यवस्था बाहर कर रहे हो, जितना भी हो जो ये सर्विस लेन है यहाँ पे, तो सर्विस लेन को पार्किंग रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वैसे ही जो लोग पहले आएंगे सर्विस लेन में नज़दीक में गाड़ियाँ लगेगी, ज़्यादा देर से आने से हो सकता है कि आपकी सर्विस लेन में, चूँकि सर्विस लेन है देखिए एक के बाद एक गाड़ी लगेगी तो काफ़ी दूर तक वो पार्किंग चली जाएगी, तो हो सकता है कि काफ़ी पीछे पार्किंग हो जाएगा देर से आएंगे तो सर्विस लेन में पार्किंग है। और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं और जो पहले आना चाहते हैं, अगर वो 9:30 10 बजे तक आ जाते हैं तो
तो हमारा जो एकेडमिक बिल्डिंग है उसके पीछे में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो लोग काफ़ी अर्ली आएंगे वो लोग वहाँ भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, लेकिन देर से आने के बाद विश्वविद्यालय के लोगों को भी वहाँ अंदर आने के लिए और गाड़ी ले जाने के लिए परमिशन नहीं रहेगी। तो बाकी कुछ चीज़ ऐसी है जो सुरक्षा कारणों से हम बहुत एग्जैक्ट आपको लेआउट नहीं बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, जो कि जिला प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें मिल रहा है। जिला प्रशासन ने एक एक चीज़ को अच्छे से प्लान करके मैप करके रखा है और हमारी लगातार बैठकें हो रही हैं और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे करना है, क्योंकि उनके लिए भी चैलेंज है, हमारे लिए भी चैलेंज है और विश्वविद्यालय परिवार और जिला प्रशासन मिल के इस चुनौती को सामना कर रहा है। 1 बजे का आगमन होगा और उसके बाद आगमन के बाद सबसे पहले कार्यक्रम होगा यहाँ पे अनावरण का। अनावरण के कार्यक्रम में सारे लोग नहीं रहेंगे, सारे लोग रहेंगे अपने वहाँ बैठे हुए ही जो कार्यक्रम स्थल पे रहेंगे और वहाँ भी अनावरण का जो कार्यक्रम होगा वहाँ बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए जा रहे हैं जिसपे इसका सीधा प्रसारण हो रहा होगा और जनप्रतिनिधि जनमानस और छात्र वहीं बैठे रहेंगे और वहीं से इस कार्यक्रम को वहाँ LED पे देखेंगे। जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिनका के अनावरण के कार्यक्रम में उनको शिलापत्र भी नाम दिया गया है, तो सारे जनप्रतिनिधि और माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल वो लोग वहाँ पे रहेंगे और वहाँ से एक छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उनका स्वागत होगा और सीधा अनावरण होगा और अनावरण के बाद तो सभी लोग कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे जहाँ पे कि हमारे विश्वविद्यालय कुलपति महोदय, शिक्षा मंत्री, राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इस तरह से कार्यक्रम विधायक जो है वो हमने धनबाद बोकारो जिला से 10 विधायक को बुलाया है। सूची पढ़ देते हैं जो बुलाया गया है। तो यहाँ पे श्री चंद्रदेव महतो है विधायक सिंदरी, श्री मथुरा प्रसाद महतो विधायक माननीय विधायक टुंडी, श्री राज सिन्हा माननीय विधायक धनबाद, श्रीमती रागिनी सिंह माननीय विधायक झरिया, श्री रूप चटर्जी माननीय विधायक तिरसा, श्री उमाकांत रजक माननीय विधायक चंदन कियारी, श्री कुमार जयमंगल सिंह माननीय विधायक बेलमो, श्री शत्रुघ्न महतो माननीय विधायक बागमारा, श्रीमती श्वेता सिंह माननीय विधायक बोकारो और श्री जयराम कुमार महतो माननीय विधायक डुमरी, ये सभी हैं। इसके अलावा विधायक के रूप में श्रीमती कल्पना मुर्मू सुरेन जी हैं जो कि मुख्यमंत्री जी के साथ आ रही हैं, तो माननीय विधायक गांडे भी वो हमारे कार्यक्रम में रहेंगी, इसकी संभावना है। इसके अलावा सांसद में श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी माननीय सांसद गिरिडीह और श्री डब्लू माथुर जी माननीय सांसद धनबाद की जलना में उपस्थित रहेगी। 2 मंत्री राज्य सरकार के श्री सुधीर कुमार सोनू जी माननीय मंत्री उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग और श्री योगेंद्र प्रसाद जी माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ये यहाँ उपस्थित रहेंगे।